हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे यूपी टेट हो या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई सेंटर का एग्ज़ाम हो, आपको इस चैनल पर जीके, जीएस और करंट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डायनामाइट की खोज किसने की थी? दोस्तों, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी, जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ का नाम नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1901 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार इसका डेट भी यानी कि ईयर भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? दोस्तों, इनका नाम है ऑटो हान। किसने की थी? ऑटो हान। ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज की थी। और परमाणु बम किस प्रक्रिया पर काम करता है? ये करता है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। और हाइड्रोजन बम किस पे करता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, इनका नाम है मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, मैडम क्यूरी जो हैं, इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है? तो आपको याद रखना है, ये मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के नियम किसने दिए? दोस्तों, इनका नाम है सर आइजक न्यूटन। इन्हें न्यूटन भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने गति के नियम दिए थे। गति के कितने नियम हैं? गति के 3 नियम हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी? यह है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? दोस्तों, इनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नियम दिए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी, इसका सिद्धांत भी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेली प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, इनका नाम है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने टेली प्रिंटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविज़न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, इसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से किसका वेग मापा जाता है? वायु का। वायु की स्पीड मापने के लिए एनीमोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लेना। दोस्तों, आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो स्किप ना करें और अंत तक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, इस यंत्र का नाम है फैदोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव या गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, इस इक्विपमेंट का नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर से जो द्रव और गैस हैं उनके प्रेशर को नापा जाता है। द्रव और गैस के प्रेशर को नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत उच्च ताप किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों अत्यंत उच्च ताप जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यह अत्यंत उच्च ताप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों इसका नाम है सीस्मोमीटर। इसे सीस्मोग्राफ भी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय व फेफड़ों की गति सुनने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका नाम है इक्विपमेंट का स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम हृदय व फेफड़ों की गति सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों इसका नाम है रेन गेज। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए आपको याद रखना है विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्टामीटर क्या होता है? वो एक कंटेनर टाइप होता है जिसमें दो छड़ें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो टोटली डिफरेंस है वोल्टमीटर और वोल्टामीटर में। ठीक है, ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों इस इक्विपमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इनका नाम है लेवासिए। लेवासिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों इनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया? कौन से नियम का प्रतिपादन किया था? गुणित अनुपात के नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इनका नाम है मोजले। मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। डायमंड क्या है? ये इसका एलोट्रोप है और एक ग्रेफाइट। डायमंड जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक तत्व कौन सा है? दोस्तों उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक तत्व चांदी है। उष्मा और विद्युत दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ चालक तत्व है चांदी। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन है। ये आप लोगों को याद रखना है। टंगस्टन जो है हीटर के फिलामेंट और जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उनके फिलामेंट बनाने के काम आती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निम्न गलनांक वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे निम्न गलनांक वाली धातु पारा है, यानी कि मरकरी। मरकरी सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है। ये कमरे के टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में होती है। इसे धातु यानी कि मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी?
इन साइंटिस्ट का नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, जो कि सबसे हल्का तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम और नंबर 3 पर ट्राइटियम। दोस्तों ट्राइटियम होता है, ये रेडियो एक्टिविटी के गुण भी शो करता है, तो आप लोगों को याद रखना है। जो ट्राइटियम है वो एक रेडियो एक्टिविटी के गुण भी शो करता है। जो प्रोटियम है उसका फॉर्मूला होता है 1H1 और जो ड्यूटेरियम है उसका होता है 1H2 और ट्राइटियम का होता है 1H3। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक रेडियो एक्टिव गुण रखता है? ये कौन सा है? अभी बताया था ट्राइटियम, यानी कि 1H3 रेडियो एक्टिविटी गुण शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप इसे इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे विषैली धातु कौन सी है? दोस्तों ये है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सबसे विषैली धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, अम्ल। अम्ल जो हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? दोस्तों 3 भाग सल्फ्यूरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है? अम्लराज। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसे आप ठीक कर लेना। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 3 पार्ट जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड HNO3 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने व चांदी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 का प्रयोग सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ों पर लगे दाग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से कपड़े पर लगे दागों को हटाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि HCl, जो भोजन को पचाने में उपयोग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो अम्ल होता है एसिड, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसुल जल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आसुल जल जब लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो उसका कलर जो होता है अपरिवर्तित रहता है। अभी हाल ही में ये FCI में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, यानी डिस्टिल वाटर या आसुल जल जो है लिटमस पेपर का रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। NaCl जो हम घर में नमक यूज होती है उसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ये क्या खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3, जो कि विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है और फर्टिलाइज़र में भी यूज होता है। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम नाइट्रेट। और दूसरा नाम क्या है? सोरा। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4 × 5H2O। वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, pH स्केल की खोज किसने की? दोस्तों इनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने pH स्केल की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का pH मान कितना होता है? दोस्तों अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। ये आप लोगों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारों का pH मान कितना होता है? दोस्तों क्षारों का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारों का pH मान 7 से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मनुष्य के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों मनुष्य का रक्त जो होता है क्षारीय होता है, यानी बेसिक कैटेगरी में आता है। ये बेसिक होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी एवं बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका नाम है फार्मिक एसिड। ये चींटी एवं बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर एवं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अंगूर एवं इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंगूर एवं इमली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये है भारी जल। भारी जल का प्रयोग परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच को काटने के लिए इसका नाम है बोल्ट। दोस्तों बोल्ट का प्रयोग कांच को काटने में किया जाता है। और बोल्ट क्या होता है? ये लो क्वालिटी का डायमंड होता है, जो कि आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता है। ये ब्लैक कलर का एक लो क्वालिटी का डायमंड होता है, जो कि कांच को काटने में यूज होता है, और इसे क्या बोलते हैं? बोल्ट। बोल्ट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।